बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। पहले तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, ठीक है। वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी डेफिनेशन में ही अवेलेबल है। आज जो लिखो फटाफट, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिखी हुई है, वेरी गुड। तो अब सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, आ गया अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऊपर, रेट का मतलब अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बोलना चाह रहा है। ऑफ अ बॉडी मतलब जिस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब ये वाला साइन, इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ कहना है टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। पहले इतनी बात सुनो, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। ये फॉर्मूला भी होगा इसका, लेकिन हमने आज तक सर ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं कभी जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हो। हमें तो ये पता भी नहीं है कौन है ना। तो कहता है अगर चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाए तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा। इसका हमने एक एग्जांपल लिया था ना, वो क्रिकेटर से। तो क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो क्या इंक्रीज कर देता है, टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है, जो फोर्स अप्लाइड होती है उसकी हैंड पे, किससे, बॉल से, वो कम हो जाती है। तो कैसे हुआ, जैसे ही हमने टाइम पीरियड बढ़ाया फोर्स कम हो गया। इसी रिलेशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली, उल्टा प्रोपोर्शन है इसका। एक बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, ठीक है। ऐसा ही सेम एग्जांपल था, वो लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, उसमें वो लगाते हैं ना, मैट्रेसेस लगाते हैं, या हम लोग फ्लफ करके मिट्टी वहाँ पे सॉइल जो है सैंड है वहाँ पे बिछा देते हैं। जैसे ही बच्चा या जो भी एथलीट उसके ऊपर लैंड हो तो उसको कोई भी पेन ना हो, वाइस हो, क्योंकि जो मैट्रेसेस हैं, जो सैंड उन्होंने रखी है वो थोड़ी सी फ्लफ्ड होती है, नीचे आने में टाइम लगाती है, जिससे स्पीड जो है धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली जब हम लोग डाइव मारते हैं, किसमें, वाटर में, कितनी भी ऊपर से डाइव मारो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। ये नहीं है 5 फीट का स्विमिंग पूल है 20 फीट से छलांग मार रहे हो, ठीक है, तो फिर देख के मारनी पड़ेगी। अगर आप डॉल्फिन हो देन यू आर रेडी टू गो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं थे, ठीक है, तो फिर काम खराब हो जाएगा, बताया था ना। थोड़ा ध्यान से, 5 फीट में तो यहाँ से मारने में बहुत दिक्कत है, तो थोड़ी डेप्थ ले लो, 15 फीट लो, 20 फीट लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, इजीली ऐसे जाओगे आराम से फ्लोट होते हुए, अगर आती है स्विमिंग तो, वरना फिर डूबते हुए बाहर निकाल के जाओ, है ना। तो थोड़ा सा देख के। तो कहने का मतलब कि जब हम डाइव मारते हैं तो हमें कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगता। क्यों लगेगा, अब जैसे ही टाइम मारी उसमें क्या, उसने धीरे धीरे मेरी स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी, है ना। ऐसे ही क्या हुआ, जब टाइम इंक्रीज हुआ, वाटर की वजह से टाइम इंक्रीज हुआ नीचे जाने का, क्या डिक्रीज हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया। अच्छा, तो भी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी याद है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे निकालते हैं। तो वैसे ही मोमेंटम निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आगे फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब फाइनल है तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम है तो मास इनटू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अगर कोई चीज अभी धीरे धीरे चल रही है और एकदम से तेज हो जाए, ऐसे ही तो चलते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल्स वेलोसिटी में दिए थे वो सेम एग्जांपल आप मोमेंटम में ले सकते हो। उस समय पे मैं आपका फुल फोकस वेलोसिटी पे रखता था, बट इफ आई एम मूविंग इन अ पाथ तो होगा क्या, मेरे पास ऑब्वियसली मास है, 60 kg, 65 kg, 70 kg, ठीक है, तो मास है। तो मास अगर मूव करता है इट विल कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज द चेंज इन मोमेंटम। तो सर मास तो चेंज नहीं हो सकता, आप चलते चलते आपका 10 किलो कम हो गया, अरे मैराथन में थोड़ा भाग रहा था 5-10 दिन के लिए, है ना, बस अभी भागा और रुक जाऊंगा, तो मास कम होते हुए देखा कभी तुमने, नहीं कम होता। तो मास विल रिमेन सेम, बट चेंज होता क्या है, वेलोसिटी। तो मास ले लिया कॉमन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम,
ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग रहा है v minus u upon t, तो फटाफट से पुट द वैल्यू ऑफ v minus u upon t, दैट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आंसर आया vf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। सर अभी भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई भी फॉर्मूला इस वाले सिंबल में नहीं देखा। देखो ये है थोड़ा सा ना महंगा, नहीं कहता है कि अगर ये साइन हटवाना है, इक्वल टू का साइन लाना है, देन यू हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है, इक्वल टू का साइन आता है, तब एक चीज आती है, वी कॉल्ड इट कांस्टेंट, वी कॉल्ड इट कांस्टेंट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के हटने की वजह से आया है, देन वी कॉल्ड इट प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। हाँ जी, वी कॉल्ड इट प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट है k, ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे नहीं होती ही 1 है, यहाँ पे जो k आया है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसकी वजह से फोर्स का इसका फॉर्मूला क्या होना है m into a, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से समझ ले इसको। अगर हम लोग बात करें f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये इसके किसमें थी, डेफिनेशन में भी थी, फॉर्मूला में भी था। अब चेंज इन मोमेंटम के अंदर फाइनल माइनस इनिशियल तो हो गया, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रखते हैं, मास कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा v minus u upon t। v minus u upon t किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into a। प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए, इक्वल टू का साइन लगाने के लिए प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट देना पड़ता है। और प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट क्या है, k की वैल्यू क्या होती है 1। तो फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू m into a। तो ये हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेरिवेशन। वी डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन, राइट, वी डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन और एग्जिस्टिंग फॉर्मूला। एक न्यू फॉर्मूला बनाया एग्जिस्टिंग फॉर्मूला से जो हमारे पास ऑलरेडी था। अब बच्चा कहता है सर इसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, इट डिपेंड्स। डिपेंड मतलब सर अगर हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं पागल हूँ ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, या मैं पागल हूँ अरे लगेगा ही नहीं और कोई फॉर्मूला। ये इंडिविजुअली एक एक फॉर्मूला है अपने आप में, ठीक है। आप बोलोगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले कौन सा फॉर्मूला होते हैं, यहाँ k लगा दो, k की वैल्यू 1 होती है तो इक्वल टू ही आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। ये इंडिविजुअली एक एक फॉर्मूला है। लखवीर सिंह में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से भी सॉल्व होते हैं। आई बात समझ, ठीक है। तो इसको डिराइव करना समझ आ गया है, तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। अब बात कर रहे हैं इसके एसआई यूनिट की। इसकी 2 एसआई यूनिट होती हैं मेनली। हम लोग जो एसआई यूनिट इसकी याद रखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स सर इसाक न्यूटन, जिसके सिर पे सेब गिरा था, वो अंकल जी हैं, इसाक न्यूटन जी के नाम पे रखी गया, दैट इज न्यूटन एन। लेकिन ये कोई डिराइव्ड होके नहीं निकली। डिराइव्ड जो निकलेगी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज आल्सो नोन एज न्यूटन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन व्हिच इज आल्सो नोन एज डैश केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मार्क का क्वेश्चन, और ज्यादा बहुत बड़ा बात नहीं। एक न्यू क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं। आओ देखो, क्वेश्चन है, कहता है व्हेन व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। क्या क्या चीजें गिवन है, मास कितना है, एक्सेलरेशन और मास गिवन है। मास कितना है 6 kg, m is equal to 6 kg, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, फोर्स गिवन लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद F इज इक्वल टू m into a, फॉर्मूला लिख दिया।
फोर्स निकालना है, m कितना है 6, a कितना है, सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on an object of mass 3 kg। तो इसका मतलब सर 4 मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स गिवन है, क्या क्या गिवन है वो लिख लो। मास 3 kg, फोर्स 12 न्यूटन। once again फॉर्मूला F is equal to m into a, जो जो गिवन है वो पुट कर दो, 12 3 a, 3 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोशन की कुछ बातें आ गई। कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स required to impact to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकंड। कार की वेलोसिटी कितनी है in 10 seconds starting from rest। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो चीज गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग रेस्ट पे था तो 0, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, टाइम, मास 1500 kg। ठीक है, पूछा गया था हमसे, जो पूछा था ना बेटा वो भी गिवन में लिखा करो और क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कौन सा फॉर्मूला हमने पुट करना है। सर यहाँ तो फॉर्मूला पता ही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, फोर्स निकालना है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F equals to m into a है हमारे पास, नहीं तो निकाल लो पहले a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, मतलब ये तो सिंपल फॉर्मूला। अगर कुछ और डिस्टेंस दे रखा होता उन्होंने तो फिर हम इक्वेशंस यूज करते, जो भी अप्लाई होती वो वाली। तो अभी एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0, टाइम कितना है 30 एक्सेलरेशन कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, फोर्स नहीं निकला अभी तक, अब निकल जाएगा। देखो फोर्स कितना है m इंटू मास कितना है 1500, एक्सेलरेशन इज 3, कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन इज द फोर्स। बस ऐसे ही है बेटा, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको मोशन की कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, डन। हाँ तो कोई बात बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ही होती है ये, ठीक है। तो आपने v इक्वल टू ut प्लस u प्लस 80 लिखा होगा, तो वही तो है ये भी। देख इधर चला जाएगा 80 हो जाएगा, u यहाँ माइनस उधर आ जाएगा, u प्लस 80 इक्वल टू v। तो एक ही बात है, फर्स्ट इक्वेशन लिख ले, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, डन। नोट कर लो इसको।